जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.2 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बुआ। कहता है यदि तीन अंकों की जो है वो संख्या 72 और ये x जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है वो 3 अंकों की जो है वो संख्या 9 से विभाज्य है, तब ये x का मान यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है वो हम विभाज्यता का जो है वो नियम हम जो है वो देख लेते हैं और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग में जो है वो विभाज्यता की जो है वो जांच जो है वो दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम जो है वो पहले 2 से लेकर और 11 तक के विभाज्यता का नियम जो है वो हम देखने वाले हैं। देखिए 2 से जो है वो विभाज्यता का नियम जो है वो क्या कहता है, ये जो है वो यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वह संख्या जो है वो 2 से विभाज्य होगा। अगर इकाई अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 यानी कि ये पांचों में से कोई भी जो है वो एगो रहेगा तो वह 2 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए ये 8 जो है वो ये पांचों में से एक है, ये जो है वो 2 से विभाज्य होगा। ये 2, ये भी जो है वो 102 जो है वो 2 से विभाज्य होगा। 78 ये भी यहाँ पे 8 है, ये भी 2 से विभाज्य होगा। 0 ये भी जो है वो 2 से विभाज्य होगा। क्लियर, चलिए अब देखिए वह 3 और 9 के विभाज्यता का नियम जो है वह सेम होता है। ठीक है, तो 3 और 9 से जो है विभाज्यता देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या फिर जो है वो 9 से विभाज्य हो, वह पूरी संख्या जो है वो 3 या फिर जो है वो 9 से जो है वो विभाज्य होगा। हम जो है वो जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या में सभी अंकों जो है वो क्या कर लेंगे तो जोड़ लेंगे। अगर वह संख्या 3 से जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वह संख्या 3 से जो है विभाज्य होता है तो वह संख्या पूरे संख्या 3 से विभाज्य होगा। अगर वह 9 से विभाज्य होता है तो वो पूरी संख्या 9 से जो है वह विभाज्य होगा। क्लियर, जैसे देखिए 2, 3, 4, 6, 3 के अंकों का योग हम जो है वो 2 प्लस ये 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 कर लेंगे। 3, 2, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 3, 18। 18 जो है वो 3 के टेबल में भी जो है वो पूरे कर देता है। 3, 6, 18 यानी ये 3 से पूरे भी कट जाता है और ये 9 दूनी 18, 9 से पूरे भी कट जाता है। तो ये संख्या जो है वो हमारा 23,463 3 और 9 दोनों से जो है वो विभाज्य होगा। क्लियर, अब देखिए समझिए 4 से जो है वो विभाज्यता का नियम ये जो है वो क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य होगा। ये बोलता है कि आपको जो भी संख्या दिया रहेगा उनका जो इकाई दाई 2 अंक जो है वो लास्ट वाला जो है वो 2 अंक देखिएगा, वो अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए 124 में इकाई दाएं से बनने वाला अंक जो है वो क्या है, इकाई दाएं ये हमारा 24 है। 24 जो है वो 4 के टेबल में आता है, 4 6 24 होता है, तो ये पूरी संख्या 4 से जो है वो विभाज्य हो जाएगा। क्लियर, चलिए 5 और 10 से विभाज्य जो है वो समझिए, यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। अगर इकाई अंक जो है वो 0 होगा तो 10 से विभाज्य होगा। यदि इकाई अंक 0 और 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगा। अगर देखिए अगर सिर्फ आपको 0 मिलता है तो वह संख्या 10 से जो है वह विभाज्य हो जाएगा। अगर 0 और 5 0 या फिर जो है वो 5 मिलता है तब वो संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए इकाई अंक 0 रहेगा 10 से विभाज्य होगा और दहाई इकाई अंक जो है वो 0 और 5 रहेगा तो वो 5 से विभाज्य होगा। जैसे वो देखिए 70 है, इकाई अंक पे 0 है, ये संख्या 10 से भी और 5 से भी विभाज्य होगा। ठीक, अब जो है वो 75 है, इकाई अंक पे 5 है, ये संख्या 5 से विभाज्य होगा। बस सिंपल था। 6 से विभाज्यता का नियम समझिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से जो है विभाज्य होगा। अगर कोई भी जो है वो संख्या 2 से और 3 से ये दोनों संख्या से विभाज्य होता है तो वह संख्या 6 से जो है वो अवश्य विभाज्य होगा। जैसे जो है वो देखिए 138 जो है हुआ है, ये तो इकाई स्थान पे 8 है तो ये संख्या 2 से तो विभाज्य है। अब 3 से हम चेक कर लेते हैं, तीनों को योग कर लेंगे, 1 + 3 + 8 कर लेंगे तो 8 3 11 1 12, तो 12 है तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है तो 3 चौक 12 यानी कि ये 3 से जो है वो पूरे विभाज्य है। तो जब ये संख्या 3 से पूरी जो है वो विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, तो ये 138 जो है वो 6 से भी जो है वो पूरी जो है वो विभाज्य होगा। क्लियर, अब चलिए 11 जो है वो विभाज्यता का जो है वो नियम जो है वो समझिए, यदि किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग, हम क्या करेंगे तो सम स्थान वाले अंकों का योग निकालेंगे, फिर विषम स्थान वाले अंकों का योग जो है वो निकाल कर फिर उनका अंतर करेंगे। अगर 0 आता है या फिर 11 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए 72,391 में विषम स्थानों का योग, तो विषम स्थान हमारा 1 है, 3 है और ये 7 है। 7 + 3 + 1 ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब देखिए
समस्थान वाला योग। तो सम वाला जो है वो 9 है, 2 है, तो 9 2 कितना आ रहा है 11। अब अंतर कर लेंगे, अंतर 0 आ रहा है, ये संख्या पूरे 11 से विभाज्य होगा। क्लियर, यही जो है वो 2 से 11 तक विभाजता का नियम था। अब जो है वो क्वेश्चन आपको मक्खन की तरह समझ में आएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, हम इनको सॉल्व करते हैं। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा, फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो। देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है, इस तरीका जो है 49 50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा, और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा, या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक, तो हमें जो है वो संख्या जो है वो क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है ये 72x। तो 9 का विभाजता का नियम जो है वो आपको हम बता चुके हैं, तो हम जो है वो पहले संख्या का जो है वो योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि संख्या 72x के अंकों का योग, तो इनका हम योग निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 7 + 2 प्लस ये x, तो 7 2 कितना होगा 9 प्लस ये x हो जाएगा, कितना होगा तो 9 प्लस ये x होगा। ठीक, अब देखिए बुआ, ये जो है वो 9 प्लस ये जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, तो x आया हुआ है। तो चूंकि x हमारा क्या है, तो एक अकेला अंक है, चूंकि x एक अकेला अंक है, x क्या है, तो एक अकेला अंक है। ठीक है, तो देखिए वो x के स्थान पर हम जो है वो 0 से 9 तक की जो है वो हम संख्या रख सकते हैं, समझे ना। तो यहाँ पे जो है वो x का संभावित मान 0 से 9 तक हो सकता है। क्लियर, अब देखिए यदि हम जो है वह x बराबर 0 हो तो क्या होगा, अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये 9 प्लस ये 0, तो ये क्या होगा 9। ये जो है वो हम इनको जो है वो जोड़े हैं, ये 9 आया हुआ है, तो 9 जो है वो 9 के टेबल में है, ये जो है वो 0 जो है वो हो सकता है, हो सकता है, 0 जो है वो हो सकता है। क्लियर, अब देखिए वो यदि x बराबर जो है वो हम 1 हो तो 9 प्लस 1 तो 10, 10 जो है वो 9 के टेबल में है नहीं है, तो ये जो है वो हमारा जो है वो 1 नहीं होगा। क्लियर, ये जो है वो 1 नहीं होगा। अब जो है वो हम यदि x बराबर 2 हो तो 9 प्लस 2 ये जो है वो 11 हो जाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये 9 के टेबल में नहीं है। यदि x बराबर 3 हो तो
9 प्लस ये 3, तो 9 3 जो है वो 12 होगा। ये भी 9 के टेबल में नहीं है। इसी प्रकार से जो है वो डॉट डॉट यदि x बराबर अगर 9 हो तो हमारा जो है वो 9 प्लस ये 9 होगा, तो 9 9 कितना होगा 18। ये भी जो है वो 9 को टेबल में है, ये भी हमारा हो सकता है। समझे? तो इनका जो है वो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा जो है x का जो है वो संभावित मान हमारा क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या तो जो है वो 9 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो x का संभावित मान 0 या 9 हो सकता है। आपके बुक में 9 आंसर दिया हुआ है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है यदि ये जो है वो 5 अंकीय जो है वो संख्या 11 से विभाज्य है तो हमें x का मान बताना है। तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। क्लियर? तो पहले जो है वो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि 5 अंकीय संख्या क्या दिया हुआ है, ये 5 अंकीय संख्या, ये हमारा क्या दिया हुआ है 7x है और ये 6 7 5 दिया हुआ है। ये जो है वो हमारा 5 अंकीय संख्या है। आपको हम बोले थे तो जब भी 11 से विभाज्यता के नियम को जो है वो आपको जांच करना है तो सम स्थान वाले जो है वो अंकों का योग निकाल लीजिए और विषम स्थान वाले अंकों का योग निकाल लीजिए और उनको जो है वो माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो उनको जो है वो माइनस कर दीजिए, यानी कि अंतर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो अंतर कर दीजिए। और अंतर करने के बाद क्या बोले हम, अंतर करने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11 के टेबल में आता है तो वह संख्या जो है वह 11 से पूर्णतः जो है वह विभाजित हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि सम स्थान वाले संख्या का योग, सम स्थान वाले संख्या का योग। तो सम स्थान वाला संख्या कौन कौन सा है बोले, तो ये हमारा 7 है, x है, 2 तो है, ये हमारा 7 प्लस ये x हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस ये x हो जाएगा। ठीक? तथा विषम स्थान वाले संख्या का योग, विषम स्थान वाले संख्या का योग, विषम स्थान 5 6 7 दिया हुआ है, 5 6 7 दिया हुआ है, तो 6 5 11 और ये 18 होता है। ठीक? अब हम अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या करेंगे, तो इनको हम जब माइनस कर देंगे तो ये 18 अब माइनस ये 7 प्लस ये x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा 18 अब माइनस ये 7 अब माइनस ये x, तो 18 में से 7 जाएगा तो ये 11 माइनस ये कितना होगा x। तो हमारा देयरफॉर ये अंतर कितना आया हुआ है, अंतर हमारा आया हुआ है ये 11 माइनस ये x। अंतर क्या आया हुआ है, तो 11 माइनस x। x का जो है वो संभावित मान क्या सब जो है वो हो सकता है, x का संभावित मान। अब देखिए बुआ, तो x का जो है वो हमारा संभावित मान जो है वह क्या सब जो है वो हो सकता है, यदि हम जो है वो यदि x बराबर जो है वह क्या रखे, यदि x बराबर जो है वो हम 0 हो तो अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो देखिए वो क्या होगा, 11 माइनस ये 0 कर देंगे, ये क्या आएगा 11। 11 जो है वो 11 का टेबल में आया हुआ है, तो हमारा जो है वो x बराबर 0 जो है वो हो सकता है। ठीक? अब जो है वो हम 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब जो है वो 11 रखेंगे तो 11 माइनस 11 0 होगा। तो अब जो है वो यदि x बराबर जो है वो 11 हो तो अब देखिए अगर हम 11 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो ये भाई साहब हमारा 11 माइनस ये 11,
11 में से 11 जाएगा तो क्या होगा 0, ये भी 0 आया हुआ है, 11 भी जो है वो हो सकता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 11 रखेंगे तो ये हमारा संख्या क्या बनेगा 7 1 1 6 7 5। देखिए बुआ ये 5 अंक की संख्या बोला है तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर हम जो है वो 11 जो है वो यहाँ पे रख रहे हैं तो ये हमारा क्या बन रहा है, तो 6 अंक का जो है वो संख्या बन रहा है, 6 अंक की संख्या बन रहा है, जो कि ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए x का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अतः x का मान हमारा क्या होगा 0, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बना देना, पहला दूसरा कंप्लीट। अब देखिए इनका 3 नंबर, 3 नंबर देखिए ये जो है वो 24 36 585 की 3 से विभाज्यता की जो है वो जांच कीजिए। चलिए हम इनको जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और यहाँ पे इनको हल करिएगा। तो पहले संख्या क्या दिया हुआ है, चूंकि संख्या हमारा दिया हुआ है 24 और ये दिया हुआ है 24 36 585 दिया हुआ है, 24 36 585। तो चूंकि हम जो है वो अंकों का योग हम 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए 3 से भाग दे दीजिए, अगर वो संख्या पूरे जो है वो 3 से भाग लग जाता है तो वो संख्या पूरे जो है वो 3 से भाग लग जाएगा। अब जो है हम संख्या का योग कर लेंगे, संख्या का योग, तो इनका योग हम करेंगे तो क्या होगा 2 + 4 + 3 + 6 + 5 + ये 8 + ये 5 हो जाएगा। इन सब का योग करेंगे 4 2 6 3 9 9 6 15 5 20 और 8 5 13, तो ये हमारा कितना आएगा 33। चूंकि 33 जो है वो 3 से जो है वो 3 के टेबल में है, तो चूंकि 33 जो है 3 के पहाड़ा में है, 33 क्या है तो 3 के पहाड़ा में है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि अतः ये 2 4 3 6 5 8 5 ये संख्या 3 से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य है। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनको जो है वो हमें जांच करके बताना है। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या था, यदि इकाई अंक पे जो है वो 0 या फिर 5 होगा तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगा, यह जो है वो नियम कहता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि दिया है संख्या हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये 3375 है। ठीक, तो चूंकि संख्या का इकाई अंक क्या है, संख्या का इकाई अंक 5 है। क्या है बोले, संख्या का इकाई अंक 5 है, इसीलिए संख्या 3375 5 से विभाज्य होगा। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 5 में देखिए कहता है 4 से जाओ विभाज्यता की जाओ जांच करने के लिए, तो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करेगा। तो चूंकि संख्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो संख्या दिया हुआ है 1848। ठीक, अब देखिए ये संख्या जो है दिया हुआ है, तो चूंकि इकाई तथा दहाई, इकाई तथा दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई से इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितना है 48। ये 48 जो है वो क्या है, तो 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 4 से विभाज्यता का नियम कहता है अगर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या जो 4 से विभाज्य होगा वो संख्या 4 से विभाज्य होगा। क्लियर, वो कंप्लीट संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो लिखिएगा चूंकि 48 जो है वो चूंकि 48 संख्या 4 से पूरी तरह
क्या है, पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य है। इसीलिए 1848 संख्या 4 से भी विभाज्य होगा, 4 से भी विभाज्य होगा। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज ये देखिए 5.2 जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 5.2 के ऑब्जेक्टिव के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।